नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। क्या बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से राजनीतिक परिवारों के हाथ में जा रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की चर्चा ने एक बार फिर से इस सवाल को जिंदा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार खुद हमेशा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते तो बिहार में एक और राजनीतिक उत्तराधिकारी जुड़ जाएगा और तब बिहार की तीन बड़ी पार्टियों राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसको लेकर के कमान की अगर तस्वीर दिखाई जाए तो कमान लगभग पूरी तरीके से दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथ में दिखाई देती। तो आखिर बिहार के किन किन मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में आए, कौन सफल हुआ और कौन अपने पिता जैसी पहचान नहीं बना पाया, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात नीतीश कुमार और निशांत कुमार की करते हैं। नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की जब बात की जाती है तो निशांत कुमार अब तक राजनीति से काफी दूर कहे जाते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनका झुकाव अक्सर आध्यात्मिक जीवन की ओर बताया जाता है। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन हाल के समय में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेगा और यहीं से निशांत कुमार का नाम सामने आया। अगर वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि वो खुद हमेशा कहते रहे हैं कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। अगर बिहार में सबसे सफल राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आज राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीति में आने से पहले क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति को चुना। अगर वो बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और कई चुनावों में राजद की अगुवाई कर चुके हैं, यानी लालू यादव के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को सबसे मजबूती से आगे बढ़ाने वाले नेता तेजस्वी ही। अब बात करते हैं रामविलास पासवान और चिराग पासवान। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान को लेकर जब जब बात होती है तब चर्चा होती है बिहार में मजबूत राजनीतिक समीकरणों को लेकर, और रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत अब चिराग पासवान संभाल रहे हैं। सबसे दिलचस्प कड़ी यह है कि चिराग पासवान ने पहले फिल्मों में करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली और आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख नेता हैं। अब इसके साथ ही बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर का परिवार। बिहार के महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का नाम इस सूची में आता है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर राजनीति में सक्रिय हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि उनकी पहचान अपने पिता जैसी जननेता वाली नहीं बन पाई, लेकिन वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार में बढ़ती वंशवादी राजनीति को लेकर इस वक्त क्या चर्चा है, जरा वो जानिए। अगर बिहार की राजनीति को देखें तो अब एक दिलचस्प बदलाव दिखाई देता है। धीरे धीरे कई बड़ी पार्टियों का नेतृत्व दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव, दूसरा नाम चिराग पासवान और संभावित रूप से निशांत कुमार भी अब इस लिस्ट में। यानी कि बिहार की राजनीति अब नई पीढ़ी के नेताओं के दौर में प्रवेश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नेता अपने पिता जैसी पहचान और लोकप्रियता बना पाएंगे या फिर ये सिर्फ राजनीतिक विरासत की राजनीति बनकर रह जाएगी। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प और नाटकीय रही है। यहाँ नेताओं की लोकप्रियता सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि उनकी सामाजिक पकड़ और राजनीतिक समझ से तय होती है। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या निशांत कुमार भी बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक विरासत की कहानी बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।